अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना इला आखिर हादिहिल आयह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कई मर्तबा की हमारी रज़ा टाउन में हाजिरी, लेकिन आज मुझे कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। वजह इस मजमे को देख करके मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब भी मिल रहा है। कई मर्तबा आपके सामने यहां पर इस मस्जिद में इसी मिंबर से मैंने खिताब किया और आपके सामने गुफ्तगू हुई, बयानात हुए। आज का मंजर कुछ अजीब ये लगता है कि यहां बूढ़ों और जवानों से ज्यादा बच्चों ने कब्जा किया हुआ है। और ये हल्की बात नहीं है। जहां बच्चे होते हैं लोग दामन झाड़ करके निकल जाते हैं, लेकिन जहां बच्चे होते हैं हम तो वहां पहले पहुंचते हैं। अब एक बात समझ में आ रही है, बच्चों में ये तकरीर सुनने का जज्बा, या आमतौर पर ऐसा होता है कि मौलाना लोगों से बच्चे भागते हैं, दूर होना चाहते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन यहां पर पूरा जम्मे गफीर शुरू से लेकर यहां तक देखा जा रहा है, यही सब कब्जा किए हुए हैं। मेरे अंदर के कुछ सवालात कि मैं जो सोचता था कि मैंने ऐसा क्या हिलाया कि जिसकी वजह से सब हिले हुए हैं, किसको इतना ठेस पहुंचा या किसको क्या तकलीफ हुई, तो ये बात समझ में आती है कि वो दूर की सोचते हैं कि बूढ़ों के बड़े मजमे से वो इनकलाब नहीं आता जो बच्चों से इनकलाब आ सकता है। इसीलिए वो जुबान को रोको, वो जुबान को बंद करो जो बच्चों के अंदर ईमानी गैरत बेदार कर सकती है। अब हमें समझ में आता है कि हमारे लिए, हमारे जलसों में, हमारे प्रोग्रामों में, हमारी तकरीर के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों होती है कि परमिशन नहीं देना इसको। वजह यह है कि ये जो मजमा है ये कल का मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है इस उम्मत का, और वो आपसे ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं, इस्लाम को ज्यादा जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर बदर के मैदान में देखा जाए तो अबू जहल को बच्चों ने ही मारा था। वो बच्चों का डर तो कायम ही रहेगा। कुफ्र शिर्क के सीने पर बच्चों का डर हजरत मुआज और मुआविज ने कायम कर रखा है और ये क़यामत तक रहेगा। आप अपने बच्चों से नहीं डरते, लेकिन दुनिया डरती है। इसीलिए कि हमने देखा 2021-22 में वो पाखंडी जो हुजूर की शान में भौंकता था, उसके गूफे में एक 8 साल का बच्चा आ गया था, मुसलमान बच्चा पानी ढूंढते हुए आ गया था। उसने इतना हल्ला कर दिया, पूरी मीडिया को बुलाया और कहा एक आतंकवादी आ गया। अरे 8 साल के बच्चे से तुम्हारे लाओ लश्कर को इतना डर कैसे, इतना डर कैसे? वजह यही है कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं कि बद्र की तारीख क्या थी। हर बच्चे में वो लगने लग जाता है कि कहीं ये मुआवज और मोहब्बत की शक्ल में तो नहीं आ रहा है। अबू जहल इसी बात से बेखबर था कि मेरा मुकाबला होगा तो पहलवानों से होगा, बड़े बड़े सरदारों से होगा। उसे यह खबर तक नहीं थी कि उसके घोड़े पर बैठने के बाद सिर्फ छोटी उम्र के 2 बच्चे आकर उसको घोड़े से गिरा भी देंगे और उसको फना फिन्नार भी कर देंगे। उसने मरने के वक्त ये कहा था, मुझे गम इस बात का नहीं कि मौत आ रही है। अरब लोग मौत से डरते नहीं है,
अबू जहल ये कहता हुआ मरा, मुझे डर इस बात का नहीं कि मौत आ रही है, बल्कि शर्म आ रही है इस बात से कि मेरा मुकाबला बड़े पहलवानों से नहीं हुआ, छोटे बच्चों से हो गया। छोटे बच्चों ने मुझे इस दुनिया से खत्म कर दिया। बहरहाल मेरे अजीजों, हमारे मुआशरे में अगर ये इनकलाब आ रहा है तो अच्छे दिन असल में हमारे आने वाले हैं। ये इनकलाब अगर आ रहा है, जवान और बूढ़े खड़े होकर इंतजार करते रहेंगे और बच्चे बाजी ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। कौन सा शेर, कौन सा शेर होशियार होगा? इकबाल कहता है कि निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सहरा में रहने वाला वो जवान, बादिया नशीन, खजूर खाकर गुजारने वाला, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाला, लेकिन जब वो निकला था तो रोमा के तख्त को उलट कर रख दिया था। रोम क्या है? पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर दो दुनिया की बड़ी ताकतें थी। जैसे आज अमेरिका और रशिया को समझते हैं लोग, उस सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली बहुत बड़ी जमात नहीं थी। ये सहरा से निकलने वाले वो जवान ही थे। अजीजा ने गिरामी वखार, इनकलाब ईमान से आता है, इनकलाब तादाद से नहीं। इनकलाब हुब्बे मुस्तफा से आता है, इनकलाब हथियारों से नहीं। इसीलिए हिंदुस्तान में बड़ी जमातें आकर, फौजें आकर इस्लाम की तबलीग नहीं की। इस्लाम में सबसे बड़ा असर रखने वाली तबलीग सरकार गरीब नवाज की है। वो हुब्बे मुस्तफा के साथ आई हुई जमात थी, वो तवक्कुल अल्लाह के साथ आई हुई जमात थी। वो ताकत ऐसी है कि सदियों असर रखती है। आज आपकी जमातों से डर नहीं है। तंजीमें बनी हुई हैं, आप भी बना सकते हैं, तंजीमें बहुत बनती हैं। हमने इसीलिए, हमें बड़ी तंजीम वगैरह कुछ बनाने से इसीलिए रोका गया था। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि सारी चीजें फिर रिकॉर्ड होती ही रहती हैं। आपको एक बात मैं बताऊं, बड़ी तंजीमों से डर नहीं, बड़ी ताकतों से डर नहीं। दुनिया एक बात से डरती है कि ईमान ना आ जाए किसी का, और वो ईमान जो इनकलाब लाता है वो बहुत अजीम ताकत है मेरे अजीजों। आपको अंदाजा भी नहीं, आपको अंदाजा भी नहीं उस चीज का। आज भी आप देख रहे होंगे, आज भी आप देख रहे होंगे, ईमानी ताकत जहां हो या हुब्बे मुस्तफा पर सरशार कोई हो, दुनिया उसकी तमाम चीजों से खौफ रखती है। इजराइल आज दुनिया का वो नासूर, दुनिया का वो कैंसर जिसने हर मुल्क की स्टडी कर रखी है कि कहां कौन सी जमातें, कौन सी तहरीकें, कौन सी तंजीमें ज्यादा असर रखती हैं। उनके यहां जो तंजीमों से खौफ नहीं है, उन्होंने कहा है तबलीग करने वाली ये जमातें, उनसे उनको डर नहीं है। उन्होंने कहा ये बेजरर लोग हैं। बेजरर का मतलब किसी को कुछ नहीं कहते, ये तबलीग करने वाले लोग हैं, इनसे किसी को डर नहीं और हमको भी डर नहीं। और डर किससे है? कहते हैं डेंजरस लोग, खौफनाक वो लोग हैं जो पैरों से माजूर भी हों और लब्बैक पुकारते हो, उनका जिस्म सलामत भी ना हो लेकिन हुब्बे मुस्तफा से भरे हुए हों तो उनके लिए मोस्ट डेंजरस। ये क्या है मेरे अजीजों, इस बात को आप समझें। आज अगर बच्चे यहां पर भरे हुए हैं तो मेरा एक पैगाम सुनकर के जाएं। अब हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो शागिर्द थे, वो अब बच्चों वाले हो गए। उनसे भी मैं कहता हूं अब मस्जिदों को अकेले मत जाना, इनको लेकर के ही जाया करो। ये मस्जिदें भर दो इन्हीं बच्चों से। जो जंग लगे हुए हैं, अगर वो सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो इन पर काम करो, इन पर मेहनत करो। साफ सुथरा दिल रखते हैं और इस साफ सुथरे दिल के अंदर हुब्बे मुस्तफा आज ही भर गया। हजारों बड़े लोगों से ज्यादा असर इनकी जिंदगी पर होगा।
बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर सकते वो ये बच्चे साफ सुथरे दिल के साथ कर जाएंगे इंशाअल्लाह। और कभी अपनी सफों से इनको बेदखल मत किया करो, मस्जिदों से इन्हें ना भगाओ कि बच्चे शोर करने वाले लोग हैं, इनको निकल जाने दो। नहीं, ये इसी उम्र के अंदर बहुत सारी चीजें कैच कर रहे हैं, अपने जहन में महफूज कर रहे हैं। कल को ये इनके अंदर वो चीजें आएंगी। मेरे अजीजों, आज हमें जिस तरह से आप बड़े बड़े मजमों में पुकारता हुआ देखते हैं, हमारे अंदर बेखौफी और निडरपन कहां से आया? हमने भी अपनी छोटी उम्र में किसी को देखा, बुजुर्गों को इस तरह से देखा, बिला खौफ लौमत लाइम, उनकी जिंदगियां हम पर असर करती गईं। उनको देखा था कि किसी को खातिर में नहीं लाते। शरीयत मुस्तफा के सामने हमने सबसे ज्यादा हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को देखा। वो मिजाज रखते थे। मैं मिस्र में पढ़ने के जमाने में देखता, आप तशरीफ लाए, उस वक्त आपकी बीनाई नहीं थी। बगल में आपके बैठे हुए बहुत बड़े आलिम दीन अजहर में जो हदीस का दर्स भी दिया करते थे, जाम मस्जिदुल अजहर में बुखारी पढ़ाने वाले। लेकिन चूंकि वहां का माहौल है, बड़े बड़े लोग उलमा, वो डॉक्टर भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और बुखारी का दर्स भी देते थे। वो सूट में थे, टाई पहने हुए थे। उनके यहां ये नॉर्मल बात है। टर्की में, मिस्र में आप वहां जाएंगे तो उलमा भी ये सूट बूट में रहते हैं, उनका एक लिबास। हजरत के बगल में बैठे हुए और अपना एक असर और रसूख रखने वाले हजरत को आपके मुसाहिबीन में से एक ने कहा कान में कि आपके साथ बैठे हुए ये बड़े अजीम यहां के मुहद्दिस भी हैं, बड़े आलिम भी हैं, लेकिन वो टाई पहने हुए बैठे हैं। उसी वक्त हजरत अपना चेहरा सीधा कर लिया और सीधे अरबी में उनसे दो टोक कह दिया। ये नहीं देखा कि मैं यहां मिस्र में मेहमान बन के आया हूं, ये नहीं देखा कि मैं 4 दिन के दौरे पर आया हूं, मुल्क इनका है, असर इनका है, इन्फ्लुएंस इनका ज्यादा है। जो शरीयत कहती थी कह दिया। उनको बुरा लगता है या नहीं लगता ये भी नहीं कहना था, कह दिया कि ये हराम है, शियार नसारा है, ये हमारी तहकीक है। हम उस वक्त थोड़ा सा सहमे हुए थे कि पता नहीं महफिल क्या हो जाएगी। वो बिगड़ करके चले गए तो क्या होगा हमारा सबका? हम भी यहां पढ़ने के लिए आए हुए हैं, सारे लोगों का क्या होगा? हजरत को बोलना था, बोल दिए। मेरे अजीजों, ईमान की सच्चाई के साथ जब कोई इस्लाह करता है तो हमने उसका असर देखा। उसी वक्त उन्होंने अपने गले से उठाई निकाली थी, कहा हमारा जो मसला है यहां का उर्फ है, मशहूर है, सब पहनते हैं, वो सब अपनी जगह पर, लेकिन मैं इसके पहनने पर एक भी दलील नहीं देना चाहता। आपके नजदीक हराम है, मैंने निकाल दी। असर भी देखा। मेरे अजीजों, जब बड़ों को हम इस अंदाज से देखते हैं तो फिर ये ईमानी गैरत भी बेदार होती है, ईमानी हरारत भी हमारे अंदर आती है। ये बच्चे अगर आज हमें देखते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज कल को जब ये जवान होंगे तो बुज़दिलों की तरह ची ची बात नहीं करेंगे, आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखेंगे। ये वो अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं जिनको अपने चिल्ले चट्टी की फिक्र हो। ये सुन्नी सहीहुल अकीदा वो बच्चे हैं जो हुब्बे मुस्तफा पर किसी बात से सौदा नहीं करते। और आज मैं इसी बात पर आपके सामने आया हूं। बात है आज हजरत उमर फारूक की। जाहिर सी बात है, हमने तमहीद छेड़ी है तो अब उसी जात तक पहुंचते हैं। सहाबा में सबसे ज्यादा गैरतमंद सहाबी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल तो यह था, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यह फरमाया कि हर उम्मत में एक बयान करने वाला होता है जिसकी जुबान अल्लाह ताला को पसंद है, और मेरी उम्मत में वो उमर इब्न खत्ताब है
जब हजरत उमर कुछ कहते हैं मशवरे के तौर पर, अल्लाह ताला उसको कुरान की आयत बनाकर नाजिल कर देता है। और जो बातें हजरत उमर की मशवरे के तौर पर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्सर जगह वो गैरत है। गैरत किसको कहते हैं, गैरत किसको कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। बुज़दिल आदमी और मुनाफिक के अंदर गैरत नहीं होती। जिसको आम जुबान में अगर कह दिया जाए तो बीच वाला आदमी, उसकी गैरत नहीं, बल्कि मैं पैदाइशी बीच वाले को नहीं कह रहा हूं, उनके अंदर थोड़ी बहुत तो होती होगी, लेकिन जो मुनाफिक होता है वो बेगैरत होता है। बेगैरत की एक और मिसाल मैं आपको बता दूं, किसको कहते हैं। हर इंसान के अंदर, हर मर्द के अंदर इतनी गैरत तो होती है कि उसकी बीवी उसके साथ हो, कोई अगर उसकी बीवी को टच करे, उसकी बीवी को छेड़छाड़ करे, तो उस इंसान को, उस मर्द को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जहां नहीं आता तो इसी को कहते हैं ये बेगैरत आ जाए। बीवी की मिसाल मैंने सिर्फ समझाने के लिए दी। किसी की मां को कोई गाली दे रहा है, वो सुन के ही करता चला गया, ये बेगैरत आ जाए। उसकी बेटी को कोई कुछ कहा, औरतों के मामलात में इंसान हसास होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए मैं ये मिसालें दे रहा हूं। अगर किसी की मां, बहन, बेटी या बीवी को कोई कुछ बुरा भला कहा तो जितना गुस्सा आता है ये गैरत की वजह से आता है। गैरत जिसके अंदर होगी उतनी ज्यादा वो गुस्से में आता है। गुस्सा हर जगह हराम नहीं है, गुस्सा हर जगह हराम नहीं है। हां, एक बात याद रखो, गुस्सा होना भी चाहिए। बगैर गुस्से वाला आदमी वो बुज़दिल हो जाता है। गुस्सा कुछ जगह हराम है, लेकिन हर वक्त नहीं। मर्द को गुस्सा होना भी चाहिए। किस जगह पर, मैं तो हदीस के जरिए से बता रहा हूं। अगर आप घर में बैठे थे, आपके घर के सामने से आपका दरवाजा खुला हुआ था, कोई शख्स आपके घर के अंदर नजर डालता है आपकी औरतों पर, हुजूर पाक फरमाते घर वाले को इख्तियार है, गैरत में आकर अगर उसने पत्थर उठाया और देखने वाले की आंख पर मार दिया, उसकी आंख फूट भी गई, तो मारने वाले पर मुआखजा नहीं होगा। क्यों? उसने गैरत की वजह से किया। ये गैरत है, ये गुस्सा है उसका, और ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, इंसानी फितरत का हिस्सा है। और जब ये गैरत निकल जाती है तो ऐसे कचरों का कोई काम भी नहीं होता। इसीलिए मेरे अजीजों, अब दो चीजों के लिए मैं ये बातें कह रहा हूं। अपनी जब कभी कोई कमेटी बनाना हो, और जब कभी तुम्हें दोस्ती करना हो, और जब कभी तुम्हें किसी से रिश्ता करना हो, ये तीन जगहों पर गैरत सबसे पहले देखो इसके अंदर कितनी। बेगैरत आदमी अगर तुम्हारी कमेटियों में बैठेगा तो सबको मुनाफिक बनाकर रखेगा, ना वो तुम्हारा कोई फैसला ले पाएगा। उससे ज्यादा तो गैरत वाली औरतें होती हैं बहुत सारी जगहों पर। आपको पता है, जब बेगैरत आदमी को आप अपना सरदार बना ले या दोस्त बना ले तो उसकी बीमारी का असर तुम्हारे अंदर भी आता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरों के बारे में मैं कह रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मोमिनों की क्या है, सब क्या है? हुजूर की बीवियां मोमिनों की मां हैं। उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है हुजूर की हर बीवी को। पहले वो सहाबा इकराम हुजूर के घरों पर जाते थे तो हुजूर की बीवियां कोई सामान लेना है, देना है, आमने सामने हो जाती थी। यह मामला तो नॉर्मल था, लेकिन हजरत उमर को यह पसंद नहीं था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में आकर यूं कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज मुतहरात, इनके सामने सहाबा आ जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सहाबा दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, जिनकी निगाहें खता नहीं करेंगी, और खता करें भी तो किसके साथ? वो तो उम्मत की माएं हैं।
मां के पास तो बच्चा जा ही सकता है। सारी दलीलें एक तरफ, लेकिन गैरत उमर एक तरफ। हजरत उमर की गैरत, मेरे नबी की बीवियां हैं, आम नहीं है। तो हजरत उमर ने आकर मशवरतन हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। उसी रात को जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हो गए, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, आम औरतों की तरह नहीं हो। फिर अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, ऐ लोगो वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब तुम्हें किसी बात का सवाल करना है नबी की बीवियों से या कुछ मांगना है तो आज के बाद पर्दे के पीछे खड़े होकर के मांगो। ये गैरत उमर है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गैरत ने वो चीज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देख करके ये भी तो फरमाया था कि मैंने देखा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक कि उनका जुब्बा जमीन तक लगा हुआ था। तो हजरत उमर ने पूछा कि ये इस ख्वाब की ताबीर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये तुम्हारी गैरत की ताबीर, गैरत की ताबीर है। अब हकीकी बात की तरफ आ जाता हूं। बीवी को टच करने पर गैरत आ जाती है, बेदार हो जाता है आदमी। मां को अगर गाली दे दे तो गैरत आ जाती है। आप खामोश रहेंगे कि आपकी मां को गाली दे दे? खामोश रहोगे? तुम्हारी बेटियां या तुम्हारी बहनों को कोई छेड़छाड़ करे तो खामोश रहोगे? जो रिएक्शन होगा कर ही डालोगे आप। पता है, सामने वाले से कहोगे कि गलती से हो गई है तो ठीक है, लेकिन दोबारा करेगा तो दांत तोड़ दूंगा, उंगली मोड़ दूंगा, कुछ तो आप रिएक्शन तो करोगे। रिएक्ट करता है आदमी। ये सब तुम्हारी गैरत का 10वां हिस्सा भी नहीं है। औरतों के बारे में जो गैरतमंद होता है 10वां हिस्सा भी नहीं गैरत का। इंसान की असली गैरत उस वक्त देखी जाती है जब उसके नबी की शान में कोई बात करे, और अगर वो खामोश रहा तो वो बेगैरत है, वो जलील है, उसके अंदर निफाक भरा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक गैरत अगर सबसे ज्यादा मैंने महसूस किया वो उमर इब्न खत्ताब की बारगाह। वो हल्की चीज भी नहीं बर्दाश्त करते थे, नहीं बर्दाश्त करते। आपने सुना होगा एक मुसलमान और यहूदी के झगड़े के बारे में, जमीन का झगड़ा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया था, यहूदी के हक में जमीन थी, लेकिन वो मुसलमान जो नाम का था मानने से इनकार कर दिया और कहा नहीं ये फैसला सही नहीं हुआ है। कहा कहां फैसला कराएंगे? उमर इब्न खत्ताब के पास। उनके फैसले मशहूर थे, अदालत मशहूर थी। हजरत उमर के पास आने के बाद यहूदी ने पहले ही से कह दिया कि हमारा मैटर जमीन का पहले रसूलुल्लाह के पास गया था। वो यहूदी हुजूर को मानने वाला तो नहीं, यहूदी था। हजरत उमर चौंक गए, कहा कि फिर वहां से नहीं हुआ? कहा उन्होंने तो फैसला मेरे हक में सुनाया, लेकिन ये तुम्हारा मुसलमान भाई मानता नहीं है। कहा ये तुमसे कराएगा। फिर हजरत उमर ने तलवार उठाई और उसकी गर्दन मार दी। मेरे अजीजों, ये सुनने के लिए तो आसान है। उमर इब्न खत्ताब आम आदमी नहीं है, उनका अमल शरीयत बनने वाला है। उनका अमल क़यामत तक के लिए लोगों की तकलीद का सबब बनने वाला है। हर उठे बैठे कुछ काम कर नहीं सकते थे, लेकिन गर्दन तुम्हारी दी। अब मदीने में मशहूर हुआ, उमर इब्न खत्ताब ने एक मुसलमान को मारा था। तो वो मुसलमान दिखने में, नाम हुजूर के पास आना जाना, नमाजें पढ़ना। अब एक तरफ हज़रत उमर है और एक तरफ वो कत्ल किया हुआ, उसकी तरफ से लोग भी कह रहे हैं कि उमर ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत, कि ये जज्बे में आकर के किसी की गर्दन मार दिया। यहूदी और मुसलमान की जब बात हो तो एक मुसलमान का कैसे कत्ल? हजरत उमर को बुलाया गया हुजूर के पास और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर तुमने एक मुसलमान की गर्दन मारी? अब जवाब सुना। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं था, नहीं मैंने किसी मुसलमान की गर्दन नहीं मारी।
तो हुजूर ने फरमाया तुमको कैसे पता वो मुसलमान था कि नहीं था? अब ये बड़ी चीज है, किसी के बारे में कोई कह नहीं सकता। कैसे कहेगा? आपको मैं बताऊं, काफिर भी साबित नजर आता है, मुसलमान भी नजर आता है, मुनाफिक नहीं नजर आता। मुनाफिक दिल के अंदर छुपा हुआ है, बुग़्ज़ है, अदावत है, सब है, उसकी पेशानी पे लिखा हुआ तो नहीं है। अब आज के जमाने में किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते, ये भी मसला सुन ले आप। किसी को मुनाफिक डायरेक्ट, हाँ अलामत निफाक है उसके अंदर, ये कह सकते हैं, निफाक की चीजें इसके अंदर है। मुनाफिक कहना ये गैब की बात है, और आज कौन इस तरह गैब की खबर देगा, दिल के अंदर छुपी हुई चीज। अब हजरत उमर ने जब ये कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं, हुजूर ने फरमाया कैसे कैसे नहीं मानते? दलील तो कुछ नहीं थी ना, वो मरे हुए की पेशानी पर लिखा हुआ था कि हादा मुनाफिक, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, जब वो आपके फैसले को नहीं माना तो? ये तो हजरत उमर की बात चल रही है मेरे अजीजों, हुजूर भी जरह कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, क्या तुम अपनी तरफ से अपनी राय से ये कायम कर लोगे कि कौन मुसलमान है, कौन मुनाफिक है, कौन मुसलमान नहीं है? बात चल ही रही थी कि जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हो गए। कुरान में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ महबूब, आपके रब की कसम, उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने मसलों में आपके फैसले को नहीं मानता। यह हज़रत उमर की गैरत थी, कर दिया जो करना था, लेकिन दलील के लिए कुछ था नहीं कि मरा हुआ मुनाफिक है। लेकिन कोई दलील के लिए साथ में हो या ना हो, मेरा रब हज़रत उमर की गवाही देते हुए कुरान में आयत नाजिल फरमा। कुरान में आयत आगे आज भी तिलावत कर रहे हैं, और फिर यह मसला बन गया शरीयत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए यह दलील बन गई। अज़ीज़ान गिरामी वखार, ये कौन सी बात है जो हजरत उमर को इतना बड़ा काम करने पर आमादा कर गई? वो हजरत उमर की जलाल, रौब, तमकनत, उनके दबदबे को ही लोग सुने होंगे, लेकिन जितने वो नरम दिल थे, आपको अंदाजा है? बहुत नरम दिल थे, बहुत नरम दिल, इतने कि जब रात को वो मुसल्ले पर रोते थे, उनके आंखों के नीचे पूरे काले हल्के पड़ गए थे। दिल की नरमी इतनी थी। लेकिन दिल की नरमी होने का मतलब यह नहीं है कि हुब्बे मुस्तफा पर भी आदमी नरम हो जाए। आज कुछ लोगों ने यह बात लोगों में मशहूर कर रखी है। सूफी का मतलब होता है नरम रब्बल वाला बॉल, गेंद। उस सूफी का मतलब होता है कुछ नहीं करता हो, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है। मेरे अजीजों, वो सूफी कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ सर झुकाए बैठा रहे? दुनिया का सबसे बड़ा सूफी तो करबला के मैदान में था। इमाम हुसैन से बड़ा सूफी कौन है? उनका नाम लेकर के रोटियां तोड़ने वाले, उनके नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले सूफी कहते हैं। और तुम्हें डर आती है, डर लगता है इमाम हुसैन की तरह बात करने के लिए। इनके किरदार हैं यजीदियों के, बात करते हैं हुसैन की। मैं ऐसे सूफियों को नहीं मानता। सूफी वही होगा जो हुब्बे मुस्तफा पर जलाल आए और ईमान वालों के साथ वो दिल के अंदर नरमी रखे। हाँ, सूफी वही है। नरम दिल तो होना ही चाहिए। लोगों ने एक अलग कॉन्सेप्ट बना करके रखा है। सूफी तसव्वुफ का मतलब है दुनिया छोड़ करके रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना। ये तो ऐसी है। एक सूफी साहब के बारे में सुना, खेत में बैठे रहते थे, भुट्टे की खेत थी उनकी, मकई की, और एक गधा आता था, खेत चरने लग जाता था, और ये तस्बीह हिलाते बैठे हुए हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और यहीं से
अल्लाह बचा ले मेरे खेत को, अल्लाह बचा ले मेरे खेत को, अल्लाह बचा ले मेरे खेत को। वो गधा है, चर के चला जाता था। कुछ मोहल्ले के जवान थे, ओल्ड डुबली वाले, वो सूफी साहब को रोज देख रहे थे। कहा ये पीर साहब रोज तस्बीह घुमा रहे हैं और ये गधा चर के चला जाता है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन, इनकी तस्बीह नहीं खत्म होती और गधा खाना नहीं छोड़ता। आधा खेत खत्म हो गया था। 5 दिन के बाद ये नौजवान लोग एक बड़ा डंडा लेकर के आए और उसके बाद आए, जैसी गधा खेत में आया, गधे को इधर से मारा, उधर से मारा, इधर से मारा, उधर से मारा। गधा चीखते चीखते जख्मी होकर भाग गया, खेत में महफूज हो गया, बच गया। सूफी साहब के पास आए जवान लोग, कहा कि हजरत हर काम तस्बीह से नहीं होता, कुछ कामों के लिए डंडे भी चाहिए। हमारा दीन तस्बीह, तहलील, जिक्र, अज़कार, वज़ाइफ सब है हमारे यहां। यह हमारे दिलों को नरम करने के लिए, हमारे दिलों को पाक करने के लिए। अगर सब कुछ जिक्र, अज़कार, तस्बीह व तहलील से ही होता तो मेरे मुस्तफा ये सहाबा को लेकर मदीने में बैठ जाते, बदर क्यों जाते, उहद क्यों जाते, खंदक क्यों खोदते पेट पर पत्थर बांधकर। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, ये दीन का मिजाज है, मेरे दीन का मिजाज है। हर काम सिर्फ तस्बीह और तहलील से नहीं, कुछ कामों के लिए तुम्हारी ईमानी गैरत की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कहता कि सब डंडे लेकर के निकलो। हाँ नौजवानों, आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि हथियार लेकर के निकलो। ईमानी गैरत तो पैदा करो। तुम्हारे अंदर अगर ईमानी गैरत होगी तो इसका रौब इतना होता है कि कीड़े मकोड़े वैसे ही डरने लगते हैं। बात यह है कि जब शेर शिकार छोड़ देता है तो फिर वो कुत्तों की तरह जीने लग जाता है। उसका कोई रौब नहीं होता, उसका कोई दबदबा नहीं होता। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि शिकार करने लगो, लेकिन अपने अंदर इतनी ईमानी गैरत बाकी रखो, इतनी ईमानी गैरत बाकी रखो कि दुनिया को ये समझ में आए कि इसके साथ जो कुछ भी कर लें, लेकिन इसकी ईमानी गैरत जब बेदार होती है तो ये बहुत बड़ा इनकलाब और एक बहुत बड़ी सुनामी लेके आ सकता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमानी गैरत आपको बता रहा हूं। आप 2 चीजों का एक बहुत बड़ा हुक्म दे करके गए। मैं पढ़ रहा था आपकी सीरत में, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। आप फरमाते हैं 2 चीजों से मुझे डर ही नहीं, एक चीज से डर लगता है। उमर इब्न खत्ताब कहा 2 चीजों से बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूं, डर नहीं। कहा कौन सी? कहा एक ईमान वाला वो जो अपना ईमान जाहिर करता है, अपना ईमान जाहिर करता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे उससे डर नहीं। और दूसरा वो काफिर जो अपने कुफ्र का इजहार भी करता है, उससे भी डर नहीं। खुला हुआ काफिर है, कह भी रहा है। हज़रत उमर कहते हैं डर उससे लगता है जो जमात में होता है, ईमान दिखाता है और कुफ्र छुपाता है, उससे डर लगता है। और यही उम्मत के लिए सबसे खतरनाक तरीन जमात है। अल्लाह ताला ने इनकी मजम्मत में पहले पारे में 13 आयतें नाजिल फरमाई। ईमान वालों के मुतालिक 5 आयतें, कुफार के लिए 2 आयतें और मुनाफिकीन के लिए 13 आयतें मुसलसल। इससे अंदाजा होता है अब ये मुनाफिकत आती कहां से है? ये बेगैरत आदमियों के अंदर ज्यादा आती है। बेगैरत लोग कौन होते हैं? और उसकी एक और बात आपको भी समझा करके जाता हूं, आजकल के माहौल के एतबार से मेरी ये बात बहुत तवज्जो से सुनना। एक मामला हज़रत उमर इब्न खत्ताब के पास आया। एक शख्स के साथ मामलात करना था, उसके बारे में किसी की गवाही लेनी थी, किसी की गवाही लेनी थी। हज़रत उमर ने लोगों से पूछा मदीने में कोई इसकी गवाही देगा?
कि ये आदमी अच्छा है, इससे मामलात कर सकते हैं। तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी गवाही देता हूं। अब सुनो, कौन किसकी गवाही दे सकता है? हज़रत उमर ने सबसे पहले उनसे पूछा, तुम इसके अच्छे और सच्चे होने की गवाही दे रहे हो? सबसे पहले यह बताओ, क्या तुम इसके पड़ोसी हो? पड़ोसी जानता है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पड़ोसी तो नहीं हूं। दूसरा सवाल हज़रत उमर ने कहा, बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं आपसे, कहा, क्या तुमने कभी इससे कोई लेन देन किया है? उन्होंने कहा, नहीं, लेन देन भी नहीं किया। किसी के बारे में तवज्जो चाहता हूं, लेन देन किया हुआ होगा तो पता चल जाएगा कि कैसा है। तीसरा सवाल हज़रत उमर ने किया, क्या तुमने कभी इसके साथ सफर किया है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं सफर भी नहीं किया। तो हज़रत उमर मुस्कुराने लगे, कहा, अच्छा, तुमने इसको मस्जिद में देखा होगा, नमाज रोजा वगैरह में। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने इसको 5 वक्त देखा। हज़रत उमर ने कहा, चुप हो जा, तू इसकी गवाही देने के काबिल ही नहीं। इसकी नमाज, इसके रोजे, इसकी ज़कात देखा तो हूं। हज़रत उमर ने कहा, तू इसकी गवाही देने के काबिल नहीं है। जिसको सिर्फ मस्जिदों में देखे हो, उसकी अच्छाई की गवाही नहीं। हज़रत उमर कहते हैं, जो अपने पड़ोसियों के साथ या लेन देन में, मामलात में पक्का, या सफर में उसकी सारी असलियत अच्छी हो, उसके मुतालिक तुम बगैर किसी खौफ की गवाही दे सकते हो। यह हज़रत उमर ने कहा, यह बहुत बड़ा पैगाम है आज के लिए। तो सिर्फ दिखने वाली चीजों के मुतालिक आप अपने दिमाग में यह मत बिठा लेना कि बहुत अच्छा है। नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, यह हमारे दीन का 25% हिस्सा है, और मामलात ये 75% है। और जो मामलात में कच्चा है वो दीनदार नहीं कहला सकता। नमाजी हो सकता है, ज़कात वाला हो सकता है, हाजी हो सकता है, दीनदार वही होगा जो मामलात में अच्छा होगा। उसकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे, उसके पड़ोसी के साथ उसके कैसे ताल्लुकात है, और फिर वो लेन देन में कैसा है, वादे का पक्का है कि नहीं। यहां तो 90% डूबे हुए हैं, जो कहा उस पर कायम नहीं। पैसे लेने के वक्त चेहरा अलग है, वापस देने के वक्त उनके हाव भाव बदले हुए। मामलात, यहां आदमी के निफाक के बारे में कहा गया है, ईमान वाले की अलामत नहीं है। मैं तो एक हाजी साहब को देखा था, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। उनकी वो लकड़ी की मिल थी, सॉमिल जिसको कहते हैं, जिसमें लकड़ियां काटी जाती। बुढ़ापा आया तो उनके बच्चे भी थे, बहुत पैसे वाले, अच्छे, जिनको कहा जाए कि अपने जमाने के अमीर तरीन आदमी। उठा करके औने पौने जो कीमत आई वो सॉमिल बेच दिया। लोग सब हैरत में थे कि ये चीज मिलती नहीं है जल्दी किसी को, लाइसेंस नहीं मिलता, और आपने उठाकर बेच दिया। उन्होंने मेरे सामने कहा कि मुफ्ती साहब, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद गैर कानूनी लकड़ियां कहीं काटना ना शुरू कर दी, इसलिए मैंने बेच दिया। यह है ईमानी गैरत, यह है ईमानी गैरत। मामलात में आदमी ऐसा हो जो औलाद के सिलसिले में भी इस तरह का रवैया रखता हो, वो ईमान है मेरे अजीज। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामलात के सिलसिले में जो बातें हैं वो भी थोड़ा मैं अर्ज कर लूं। गैरत के मुतालिक मैंने जो बात की, इतनी गैरत तो होनी चाहिए। हज़रत उमर ही वो आदमी है तन्हा जो जल्दी दबना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते कभी भी। सुलह हुदैबिया हो रही थी, ऑब्जेक्शन किसी का नहीं था। तकरीबन 1400 सहाबा थे, वो आमन्ना सद्दकना कहने वाले सब थे। हुजूर ने जो फरमाया वो आखिरी बात है, लेकिन 1400 सहाबा में उमर इब्न खत्ताब भी थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं मक्का के काफिरों के साथ।
क्योंकि हालात ऐसे थे। मक्का वालों ने रसूलुल्लाह को और सहाबा को मक्का से 35 किलोमीटर दूर रोक दिया था कि आप उम्रा नहीं कर सकते, एहराम उतार करके वापस चले जाओ मदीने, अपने जानवरों को यहीं ज़बह कर दो और अगले साल आना बगैर हथियार के। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखाया जा रहा है कि तुम्हारे और हमारे दरमियान इन इन शर्तों पर एक सुलह होगी तो हम आपको जाने देंगे, वरना जंग होगी। हुजूर ने फरमाया जंग नहीं करना है, सुलह करना। अब यहां पर एक ही शख्स है हजरत उमर, वो कहते हैं जंग क्यों नहीं कर सकते, इन कुत्तों से दबेंगे क्यों, डरेंगे क्यों? या रसूल अल्लाह, बदर में तो हम थे, उहद में भी थे, हम खंदक में भी थे, ये सब जंगे हम देखे हैं और इनको भी हम अच्छी तरह से देखे हुए हैं, निमटा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। हजरत उमर की गैरत थी, वो कह रहे थे कि इनसे दब करके क्यों रसूलुल्लाह सुलह करेंगे, मगर वो मेरे नबी की नजर थी, वो अल्लाह की तरफ से वही की हुई नजर थी। आप फरमा रहे थे उमर, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। दिल को उस वक्त तक इत्मीनान नहीं आ रहा था। सहाबा को जा जा करके उमर इब्ने खत्ताब क्या कह रहे थे, चलो सबके सब मिल के हुजूर से कहते हम सब लड़ने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार है, बगैर उम्रा किए हुए क्यों हम बाल कटा लें, यहां पर क्यों अपने एहराम उतारें। सारे सहाबा कोई आने को तैयार नहीं। क्या हुजूर ने फरमा दिया, अब इसके बाद क्या कहेंगे। चंद लोग कह रहे थे चलो उमर एक काम करते हैं, अबू बकर सिद्दीक को मना लेते और अबू बकर सिद्दीक को अपनी तरफ करके रसूलुल्लाह के पास लेके चले, और रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक के मशवरे को रद्द नहीं करेंगे। तो ये सोच करके हजरत उमर गए अबू बकर सिद्दीक के पास और सुनाने लग गए कि अबू बकर, आप देख नहीं रहे ऐसी ऐसी सुलह हो रही है कि मदीने से कोई आएगा मक्का भाग करके तो ये वापस नहीं करेंगे, और मक्का से कोई हमारे पास आया तो हमें वापस करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी दबी हुई शर्तें थी, उम्रा नहीं करने देंगे इस साल, और अगले साल आए भी तो बगैर किसी हथियार के आएंगे, हिफाजत के लिए भी कुछ नहीं रखेंगे। ये सब क्या बातें हैं। अबू बकर, चलो हम चल करके कहते हैं हुजूर की बारगाह में कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जंग करेंगे, उसके बाद उम्रा भी करेंगे। हजरत उमर को जो जो बोलना था बोल गए। ये गैरत की बात थी, ये गैरत है, और जहां सदाकत कमाल पर होगी वो सिद्दीक अकबर की थी। गैरत अलग मामलात कराती है, ये क्या है, क्विक मामलात, अभी देखा अभी मार दूंगा। और एक है तवक्कुल और सदाकत की जात। सिद्दीक अकबर ने उमर इब्ने खत्ताब के कंधों को पकड़ा और झिझोड़ करके हिला दिया, और क्या सख्त जुमले कहे थे जानते हो। उस दिन बड़े सख्त जुमले कहा था, इल्ज़म गर्ज या उमर, कहा ऐ उमर जुबान संभाल करके बात कर, वो रसूलुल्लाह का फैसला है, वो रसूलुल्लाह का फैसला है। वो तो कह रहे एहराम उतार कर वापस मदीने चले जाओ, कसम रब्बे जुल जलाल की हमारा ईमान ये है, मुस्तफा कहते गर्दन उतार कर मदीने जाओ तो भी उतार कर जाए। ये देखने के बाद उमर इब्ने खत्ताब ने कहा मैं गलती पर था, ये मेरी गैरत थी कि इन कुत्तों से दबे क्यों, लेकिन बात तो रसूलुल्लाह के हुक्म की थी, बात हुजूर के हुक्म की थी। उसके बाद पलट आए और जिंदगी पर कहते थे ईमान कहीं पर मैंने देखा है तो अबू बकर की जिंदगी में देखा। मेरे अजीजों, गैरत ये अपना मामला कराती है, लेकिन सदाकत जो है वो हुब्बे मुस्तफा के साथ वो सिद्दीक अकबर में कूट कूट और भरी हुई थी। यही बात है कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जीना ऐसे सिखाया है, और गैरत की जहां जहां मिसालें मिलेंगी मैं फख्र से सीना चौड़ा होता है। जवानों, अगर पढ़ना है तो उमर इब्ने खत्ताब को पढ़ो, बीमारियां खत्म हो जाएंगी बुज़दिली की। जो दम सहम के साथ जीते हो उमर इब्ने खत्ताब को पढ़ो।
मुझे एक बात याद आती है, एक नौजवान वो ईमान कबूल किया हुआ अभी चंद सालों पहले, और उसने आकर मुझसे कहा कि मैं दाखिले इस्लाम हुआ हूं, मुझे नाम रखना है। तो मैंने कहा आपको क्या नाम पसंद है? उस नए मुसलमान ने कहा मैं उमर नाम रखना चाहता हूं। कहा वजह क्या है इसकी? बहुत सारे नाम है। कहा इसलिए कि अब मेरी जिंदगी जो शुरू हो रही है वो स्ट्रगल लाइफ है, पीछे सारे लोग दुश्मनी करेंगे, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इन हालात में मैं ये नाम इसलिए रखना चाहता हूं ताकि नाम इतना असर करे कि मैं उनके मुकाबले में बुज़दिल ना बनूं, दबा हुआ ना रहूं। ये नए लोगों के दिल में ये बात है मेरे अजीज। उमर इब्न खत्ताब को पढ़ो, उहद के मैदान में हुआ क्या था पता है आपको? जंग पासा पलट गया था, जीती हुई जंग हार गए थे। पहले तो सहाबा ने उनको अच्छी तरह से मारा, भगाया, मैदान छोड़ करके भाग गए। और मैदान में जब सब भाग गए थे तो माले गनीमत सहाबा जमा कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया था एक जबल रुमात छोटी सी पहाड़ी पर 50 तीरंदाज सहाबा को खड़ा किया था। हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं नहीं कहूं उतरना नहीं। जंग खत्म हो गई तो वो 50 तीरंदाज सहाबा आपस में कहने लगे, हुजूर ने जंग खत्म होने तक के लिए कहा था चलो उतरते हैं, हम भी माले गनीमत जमा करते। लेकिन कुछ सहाबा ने कहा नहीं अभी रुको, हुजूर का फरमान आया नहीं। इन्हीं बातों में 40 सहाबा उतर गए। वो लोकेशन जो था बहुत हॉट लोकेशन था जंग के लिए। और जैसे ही वो पहाड़ी खाली हुई, उस वक्त खालिद बिन वलीद काफिरों की तरफ से थे। 200 घुड़सवारों को पीछे से ला करके उन्होंने हमला किया और भागे हुए भी वापस आ गए। मुसलमान बीच में पिस गए और ऐसा कि ये जीती हुई जंग शिकस्त में बदली 70 सहाबा की शहादत। वो बड़ी दर्दनाक जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चीर करके कलेजा चबाया गया था, जिसमें हजरत साद इब्न रबी को पेट को फाड़ दिया गया था, जिसमें अनीस बिन नुज़ैर को सिवाय उंगली के कुछ नहीं मिला, उनका पूरे जिस्म को रौंद दिया गया था। यही वो जंग है जिसमें अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े करके हार में पिरो करके पहना था, रस्सी में डाल करके। जंग बड़ी सख्त थी। यही वो जंग है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक भी शहीद हुए। ऐसे हालात थे। अब सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। बात तो ये थी, इसी बात ने हमारे हौसलों को जवान कर रखा है। उहद के मैदान में नुकसान तो बहुत था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा लेकर के उहद पहाड़ के अंदर एक छोटा सा गारनुमा हिस्सा था, वहां पर पहुंच गए। अब जब वो आराम करने लगे तो इधर अफवाह मशहूर हो गई कि रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया। मुआज़ल्लाह, काफिरों में यह अफवाह फैला दी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर का इंतकाल हो गया, उनका कत्ल हो चुका। कुफार और मुशरिकीन जोश में भरे हुए थे। और उस वक्त जब ये लोग नारा लगाने लगे कि मोहम्मद का कत्ल हो गया, अबू बकर का कत्ल हो गया, उमर का कत्ल हो गया, जब यह अफवाह फैली हुई थी, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे और उहद के उस कोह में, खो में जो छोटा सा एक गारनुमा था, बैठे हुए थे, सुन रहे थे। उस वक्त उनकी बातों को सुन करके, सूफियों सुनो, सूफी कौन होता है? ये नहीं कहा कि कह लेने दो, छोड़ो, देखा जाएगा बाद में। हुजूर ने उनकी बातें सुनी, उसी वक्त कहा उमर कहां है? हजरत उमर फौरन पीछे से आए, कहा या रसूल अल्लाह लब्बैक, हाजिर हूं। हुजूर ने फरमाया उमर जवाब दो उनका, वो मैदान में जो बक रहे हैं उसका जवाब दो। जवाब देना भी सुन्नत मुस्तफा है, इसलिए हम जवाब देते हैं। हजरत उमर ने जवाब भी क्या दिया वो सुनो। जब वो कह रहे थे मोहम्मद का, अबू बकर का, उमर का कत्ल हो चुका, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन,
तब हजरत उमर ने पुकार कर कहा, अबू सुफियान, फला बिन फला, जिनके नाम लेने थे, कहा सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा हैं, अबू बकर भी जिंदा हैं, उमर भी जिंदा हैं, और तुम्हारी आंखों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारे दिलों पर चुभते रहेंगे। वो शौक में रह गए कि ये लोग जिंदा हैं। तो उसके बाद फिर नारा लगने लगा उधर से, का हुबुल, उनके एक बुत का नाम था, उनके खुदा का नाम था हुबुल। उसको नारा लगाते हुए कहने लगे, जय हो, जिंदा हो, जिंदाबाद के नारे, कि हमारे खुदा की जिंदाबाद या जय हो, उसकी वजह से हम जीते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उधर से सवाल, एक और नारा लगा, नारे का जवाब भी देना जरूरी है। हाँ, ये जालिम काफिरों ने जब कहा, लना उस्सा वला उस्सा लकुम, उस्सा भी उनके एक खुदा का नाम था। उन्होंने कहा, सुनो उमर, हमारे पास तो उस्सा है जिसने हमें यहां इज्जत दी, तुम्हारे पास उस्सा नहीं है। हज़रत उमर ने क्या कहा, जवाब में कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये जवाब सुनो, ये गैरत है, जख्मी है, 70 शहीद हो चुके। अब उधर से सवाल, एक और नारा लगा, तवज्जो, एक और नारा लगा। अबू सुफियान ने कहा, उमर हिसाब बराबर हो गया, बदर में हमारे 70 तुमने मारे थे, उहद में 70 तुम्हारे हमने मारे, हिसाब बराबर। हजरत उमर ने चीख करके कहा, अबू सुफियान कान खोल कर सुन ले, कोई हिसाब बराबर नहीं, वजह यह है तुम्हारे 70 जहन्नम में, हमारे 70 जन्नत में। कौन सी बराबरी, कौन सी बराबरी, कोई बराबरी नहीं है। तुम्हारे 70 जो मारे गए थे सब जहन्नम में गए, हमारे 70 जितने इंतकाल किए सब जन्नत में पहुंचे। ये हजरत उमर की तारीफ पढ़ने के बाद फिर अगर हमसे कोई कहे चुप रहो मौलाना, तो हम कहते हैं तू उमर वाला नहीं है, हो सकता है तू खटमल है, उमर वाला होगा, जवाब तो देगा। आपके अंदर भी मैं चाहता हूं गैरत ईमानी इतनी रखो, बीवी के लिए, मां के लिए, बेटी और बहन के लिए रख सकता है। तो मेरे अजीजों, ये रिश्ते तो कब्र में जाने से पहले खत्म हो जाते हैं। उस रिश्ते के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए जो कब्र में भी साथ दे और हशर में भी साथ, जो हमारी शफाअत करने वाला हो, जो कब्र में आने के बाद नकीरैन को हमारे सवालात जवाबात के लिए आसानी करने वाला हो। अरे जो मुस्तफा मैदान क़यामत में ये बयान करते हो कि तुम मैदान क़यामत में मुझे देखना, मेरी कैफियत ये होगी, मेरे एक कंधे पर चादर होगी जो खसक करके गिर रही होगी, और मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपनी उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा होगा। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उनके लिए कितनी गैरत होनी चाहिए, उस मुस्तफा के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए। अब आखिरी बात अर्ज करूं, हजरत उमर का कोई जिक्र खत्म होने वाला नहीं, लेकिन ये दवा है, मैं दवा दे करके जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, आपको भी ये नुस्खा देता हूं, हजरत मुफ्ती शकील साहब से भी कहूंगा, जब कभी आप फुसफुसापन देखें तो स्प्रे मारें और हजरत उमर का नाम जाप करें, इंशाअल्लाह लजीज ये पिलपिलापन खत्म होगा। अगर बेगैरत नहीं है तो, मुनाफिक नहीं है तो, ईमान वाला इन बातों को सुनता है, उसके ईमान में इजाफा होता है। बेगैरत सुनेगा तो उसको क्या मतलब है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक बात जो अर्ज कर रहा हूं, अब ये भी गैरत और कैसे यकीन की बात है।
हुजूर बैठे हुए हैं, साहबा को कब्र के हालात सुना रहे हैं। मरने के बाद मैयत कब्र में जाएगी, दो फरिश्ते आएंगे, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, मुनकर नकीर, और सख्त तरीन सवालात करेंगे। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, ये सवालात कर रहे होंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है। सबको पता है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे थे तो रिक्कत तारी थी सबके ऊपर, दिल कांप रहा था, आंखें रो रही थी। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब से पूछा, ऐ उमर, तुम जब कब्र में जाओगे, ये फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे? सवाल जवाब सबके होंगे, तुम क्या जवाब दोगे? हज़रत उमर ने जवाबात नहीं दिए कि क्या देना है, पहले ये पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले आप ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरे मरने के बाद कब्र में भी ये मोहब्बत बाकी रहेगी? आप हैं कि नहीं है? आप रहेंगे कि नहीं? आप दिल में हैं। हुजूर ने फरमाया, उमर, दुनिया की मोहब्बतें मौत के बाद खत्म कर दी जाती हैं, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो मैदान क़यामत तक बाकी है, जन्नत तक बाकी रहने वाली है, कब्र में भी रहेगी, हशर में भी मोहब्बत रहेगी। हजरत उमर खड़े हो गए, वज्द करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, फिर ये मुझ पर छोड़ दो, नकीरान को मैं खुद निपट लूंगा। आप हैं तो फिर डर किस बात का? आपकी मोहब्बत अगर साथ है, मुनकर नकीर को क्या जवाब देना है वो मैं देख लूंगा। मेरे अजीजों, ये तवक्कुल, ये यकीन, ये बेखौफी कहीं से आती है, वो उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी से सीखने मिलता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब जहां से जिसको जैसे गुजारना है, हम भी तैयार खड़े हैं इस बात को सोच करके, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बातक जुलून, आप अगर हैं तो हर मुसीबत छोटी है। मेरा नारा यही है, या रसूल अल्लाह, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।